फ़िलॉसफी लवर्स कम फ़िलॉसफी स्टूडेंट्स, ये हमारी नए फ़िलॉसफी की 5th क्लास है। हेतुआभास एक जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इन्फेरेंस से रिलेटेड, वो हमें एक तरह से कंप्लीट करना है। बट हेतुआभास जो टॉपिक है उसको शुरू करने से पहले एक छोटा सा 10 मिनट का टॉपिक है, हम सबसे पहले वो डिस्कस करेंगे। और वो है कि न्याय फ़िलॉसफी ने हेतु से रिलेटेड क्या कैरेक्टरिस्टिक्स दी हैं, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हेतु को एक तरह से रिप्रेजेंट करेंगी, या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हेतु के लिए नेसेसरी हैं, कि अगर ये चीज़ें जो है वो इस तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हेतु में है तो ही क्या होगा, हमारी जो व्याप्ति है वो कंसाइडर की जाएगी, है ना। अगर हेतु में इस तरह के चेंजेस हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो नहीं मिल रहे हैं तो क्या होगा, एरर हो जाएगा। हमारी जो जजमेंट है, जो एक तरह से हम इन्फर कर रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं, वो एररस हो जाएगी, है ना। तो उसमें हेतुआभास आ जाएगा कि हमें आभास होगा कि है ना हेतु है, बट एक्चुअली वो क्या है, हेतु की जो एक्चुअल कैरेक्टरिस्टिक्स है उससे जस्टिफाई नहीं करेगा। तो ये क्या कहलाएगा, हेतुआभास, है ना। कि सिर्फ अपीयर होगा कि ये जो है ये एक्चुअल या ट्रू हेतु है, बट इन जनरल वो क्या हो जाएगा, एररस हो जाएगा हमारा जो इन्फरेंस है, क्योंकि जो हेतु की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उससे जो हेतु है वो जस्टिफाई नहीं कर पाएगा या रिजेंबल नहीं कर पाएगा। तो इस तरह का अगर कोई हेतु है या इस तरह का जो हमारा जजमेंट है जो इस तरह के हेतु पर बेस्ड है, जिनमें ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स न्याय ने दी है हमें हेतु की, वो एक तरह से फॉलो नहीं कर रही हैं, तो वो क्या हो जाएगा, हमारे जजमेंट को, हमारी इन्फरेंस को, हमारे अनुमान को एररस कर देगा, जिसे हम क्या कहेंगे, एक्चुअली हेतुआभास। ठीक है, तो वो एक्चुअली नेसेसरी कंडीशंस क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है हेतु की, वो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे आज की क्लास में ना। 10 मिनट का एक छोटा सा टॉपिक है, तो इसमें हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हेतु। और ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हेतु है ये एक तरह से हम इसको इंडिपेंडेंटली रीड नहीं कर रहे हैं ना, ये एक तरह से कनेक्टेडली हम रीड कर रहे हैं। ये जो एक तरह से बाकी जो एक तरह से स्टेक होल्डर्स हैं इस पूरी इन्फेरेंस की प्रोसेस में, पक्ष और साध्य, ये उसके बेसिस पे, उससे इंटरलिंक्ड होकर ये टॉपिक जो है हमें समझना है ना कि हेतु की कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होंगी। तो इसमें सबसे पहली जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है, पक्ष धर्मत। पक्ष धर्मत, है ना। अब देखिए पक्ष हमें पता है क्या है, इट इज व्हाट, माइनर टर्म। और व्हाट जो हमारे एग्जाम्पल उसमें वो पक्ष क्या है, एक्चुअली हिल, है ना। पक्ष इज व्हाट, माइनर टर्म, और हिल, है ना, जिसको हम एग्जाम्पल में लेते हैं, जो हमारा एक तरह से स्टैंडर्ड एग्जाम्पल है व्याप्ति का, विच इज व्हाट, वेरेवर देयर इज अ फायर देयर इज अ, wherever there is a smoke there is a fire, है ना। और ये दोनों जो चीज़ें हैं ये कहाँ पे एक तरह से एग्जिस्ट कर रही, हिल पर एग्जिस्ट कर रही। तो ये क्या हो गई, हिल जो है वो क्या हो गई, माइनर टर्म हो गई, पक्ष हो गया। तो पक्ष धर्मत, इसका मतलब जो हेतु जो है ना, हेतु शुड ऑलवेज बी एग्जिस्ट और कंसिस्ट within the पक्ष, है ना। कि भाई जो हेतु है वो हमेशा पक्ष में एग्जिस्ट करना चाहिए, वहाँ पर जो पक्ष है वो हेतु को हमेशा धारण किए होना चाहिए, है ना। पक्ष धर्मत, कि हेतु जो है वो कहाँ पे होना चाहिए, हमेशा पक्ष में एग्जिस्ट करना चाहिए। आप ऐसे सोचिए कि भाई हिल पे अगर हमें स्मोक दिखे ही नहीं, हेतु दिखे ही नहीं, तो क्या हम व्याप्ति उससे रिलेट कर पाएंगे, है ना। ऐसे तो बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो हमें पता है कि भाई ये चीज़ ऐसी होती है, ये चीज़ ऐसी ही है ना, जो हमने एक तरह से इन्फर करके, डिड्यूस करके व्याप्ति बनाई हुई है। बट अभी पर्टिकुलर केस के लिए हम कभी भी कोई चीज़ इन्फर करने के लिए वहाँ पर हेतु जो है वो हमें एटलीस्ट दिखना चाहिए, है ना। एक जो पक्ष है, एक जो माइनर टर्म है, जहाँ पे हमें कोई भी चीज़ प्रिडिक्ट करनी है, हमें हमारे साध्य को प्रिडिक्ट करना है कि यहाँ पर फायर है, तो उस जगह पर, उस पक्ष में, उस माइनर टर्म में वहाँ पर क्या होना चाहिए, हेतु शुड बी एग्जिस्ट, है ना। यह जो पक्ष है इट शुड कंसिस्ट व्हाट, हेतु, है ना। पक्ष शुड कंसिस्ट हेतु, है ना। तो पक्ष धर्मत के पक्ष शुड कंसिस्ट व्हाट, हेतु, है ना। तो हेतु शुड ऑलवेज बी एग्जिस्ट और कंसिस्ट विद इन दी पक्ष। ये क्या हो गया हमारा पक्ष धर्मत। ये क्या होगी, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक होगी किसकी, हेतु की। ठीक है, अब सेकंड कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगी भाई, तो हमारी सेकंड कैरेक्टरिस्टिक जो है वो है सपक्ष सत्व। ठीक है, जो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है, सपक्ष सत्व। देखिए पक्ष सत्व, सा जब भी हम लगा देते हैं किसी भी चीज़ के आगे कि ऐसा अच्छा हो, है ना, जैसे फल जो है वो अच्छा मिले तो सफलता, है ना, जो हम बोलते हैं सक्सेस रिलेटेड, तो सा मीन्स व्हाट, पॉजिटिव। जब हम हिंदी पढ़ते हैं समझते हैं ना, सा मीन्स पॉजिटिव। पक्ष क्या है भाई, हमारा हिल है ना, हमारी माइनर टर्म है। और सत्व मतलब एक तरह से एसोसिएशन। तो जो एक तरह से ये जो सपक्ष सत्व, इट इज़ नथिंग बट पॉजिटिव एसोसिएशन,
इट इज टॉकिंग अबाउट व्हाट, पॉजिटिव एसोसिएशन, कि भाई जब भी हमें हिल में क्या मिले, स्मोक दिखे, है ना, स्मोक से हम क्या है, जो फायर है उसमें क्या है, एक पॉजिटिव एसोसिएशन हो, कि जब जब हमें स्मोक दिखे तब तक हमें क्या दिखे, फायर में, कहाँ पर, पक्ष में, है ना, पक्ष में जब जब हमें स्मोक मिले तब तक हमें फायर भी मिले, ठीक है। सपक्ष सत्व मतलब पॉजिटिव एसोसिएशन होगी किसके बीच में, स्मोक और फायर के बीच में, कहाँ पर, जब ये दोनों चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं, कहाँ पर, पक्ष में। ये जो एक तरह से कैरेक्टरिस्टिक है किसका, हेतु का है ना, कि भाई जो हेतु है इट शुड ऑलवेज बी पॉजिटिवली एसोसिएटेड विद व्हाट, साध्य, कहाँ पर, पक्ष में, है ना, पक्ष में, माइनर टर्म में, कि भाई स्मोक और फायर दोनों चीजें पक्ष में एग्जिस्ट करें, और जो स्मोक हो वो हमेशा पॉजिटिवली एसोसिएट हो विद द फायर, या फिर जो हेतु है इट शुड बी ऑलवेज पॉजिटिवली एसोसिएटेड विद व्हाट, साध्य, जो हमें प्रूव करना है, सिद्ध करना है, तो हमें हमेशा इनके बीच में क्या मिलनी चाहिए, पॉजिटिव एसोसिएशन मिलनी चाहिए। तो ये क्या हो गया, सपक्ष सत्व, ये क्या हो गई, सेकंड कैरेक्टरिस्टिक हो गई हमारी हेतु की। कितनी है टोटल, 5 है, ठीक है। तो 2 हमारी जो है ये हमने समझ ली। सिंपल ये वही चीज़ें जो हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, बट स्टिल हेत्वाभास समझने के लिए हमें ये 5 जो कैरेक्टरिस्टिक है इनको समझना ज़रूरी है, क्योंकि कल जब हम हेत्वाभास का टॉपिक डिस्कस करेंगे तो आप समझेंगे कि कैसे जो एक जो कैरेक्टरिस्टिक है उसके डिफ़ॉल्ट में आने से, कि ये कैरेक्टरिस्टिक जो ये वाला हेतु है वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा, एक हेत्वाभास जनरेट होगा। तो एक इंटरलिंक है बिटवीन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हेतु एंड हेत्वाभास। तो वो जो इंटरलिंक है कि कौन सा हेत्वाभास हो रहा है बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ विच कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हेतु, ये हमें तब समझ में आएगा जब ये कैरेक्टरिस्टिक जो है हम एक बार अच्छे से समझ लेंगे, ठीक है। तो ये क्लास एक तरह से इंपॉर्टेंट है आपके लिए, है ना। अब जो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है, प्लस ये MCQ फॉर्मेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना, MCQ में आपको आ जाएगा। अब जो थर्ड है कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है विसपक्ष सत्व। MCQ फॉर्मेट में ना कई बार इसको क्या करते हैं, कंफ्यूज करने के लिए विसप सपक्ष ऐसे करके लिख देंगे या कुछ और लिख देंगे, है ना, तो इसके आगे थोड़ा सा और एडजेक्टिव साइड कर देंगे, बट आपको याद रखना है कि ये क्या है, विसपक्ष सत्व है ना। इस तरह के UGC नेट में मैंने कई क्वेश्चंस देखे हैं, तो मैं कंफ्यूज हो गई कि यार ऐसा तो पढ़ा था, बट एक्चुअली क्या है, उन्होंने थोड़ा टर्म में चेंज कर दिया था। इसका जो एक्चुअल जिस तरह से हम इसे लिख रहे हैं वो कैसा है, विसपक्ष सत्व, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हो गया, नेगेटिव, है ना, नेगेटिव एसोसिएशन, है ना, सिंपल है। पॉजिटिव एसोसिएशन तो हमने पढ़ लिया, ये क्या हो गया, नेगेटिव एसोसिएशन बिटवीन व्हाट, हेतु एंड साध्य, है ना, इन पक्ष। तो इनमें हमेशा क्या है, नेगेटिव एसोसिएशन हमें देखने मिलेगा, कि जब जब हमने इस हिल पर क्या की, स्मोक को नहीं देखा, तो यहाँ पर हमें फायर भी नहीं मिली, ठीक है। तो ये क्या हुआ, नेगेटिव एसोसिएशन हो गया, किसके बीच में, हेतु और साध्य के बीच में। कहाँ पर, जब हम किसकी बात करें, पक्ष की बात करें, है ना, कि पक्ष में अगर हमें हेतु नहीं मिला तो हमें साध्य भी नहीं मिला, ठीक है। तो ये क्या हो गया, विसपक्ष सत्व, है ना, विसपक्ष सत्व, नेगेटिव एसोसिएशन। जो फोर्थ है हमारी एक तरह से कैरेक्टरिस्टिक हेतु की, वो क्या है, अबाधित। फोर्थ इज अबाधित, है ना, अबाधित। अब देखिए अबाधित का सिंपल मतलब है कि भाई जो हेतु है ना, जो हेतु है हमारा, है ना, इट शुड नॉट बी इनकम्पैटिबल, है ना, अबाधित नहीं होना चाहिए, उसको बांधना नहीं चाहिए ना, इनकम्पैटिबल नहीं होना चाहिए, इनकम्पैटिबल विथ द पक्षा की बात हो रही है, कि भाई जहाँ पे वो स्मोक एग्जिस्ट कर रही है वो क्या है, उस हिल से जो स्मोक है वो हिल से इनकम्पैटिबल नहीं होनी चाहिए, मतलब वो ऐसी किसी लोकेशन पर नहीं होनी चाहिए जहाँ पर हम क्या करें कि ये तो यहाँ पे एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती, है ना। तो ये क्या हो गई, अबाधित हो गई। अब इसका जैसे एग्जांपल है कि भाई जो स्मोक है हम इसे कूलनेस से, या स्मोकीनेस जो है हम इसे किससे, कूलनेस से रिलेट नहीं कर सकते, है ना। ये कैसी हो जाएगी, इनकम्पैटिबल हो जाएगी। स्मोक हमेशा किससे हमें रिलेट करनी है, फायर से रिलेट करनी है ना, तो ये हो जाएगा इनकम्पैटिबिलिटी। तो अगर हेतु जो है वो इनकम्पैटिबल है ना, विथ पक्ष और विथ साध्य, तो वो क्या हो जाएगा, एक तरह से अबाधित हो जाएगा, है ना। तो ये क्या हो गई, हमारी फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक हो गई, किसकी, हेतु की, ठीक है। अब हमें जो लास्ट कैरेक्टरिस्टिक पढ़नी है वो क्या है, अविरुद्ध। देखिए अगर बाध दिया, अगर इनकम्पैटिबल हो गई तो वो क्या हो जाएगा, बाधित, है ना।
तो हमारा एक हेत्वाभास क्या हो जाएगा, बाधित। लेकिन हमें कैसा हेतु चाहिए, जो अबाधित हो, है ना, जो इनकम्पैटिबल नहीं हो। ठीक है, तो अभी हम क्या कर रहे हैं, जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं किसकी, हेतु के, और इन्हीं से रिलेटेड क्या होगा, जब ये कैरेक्टरिस्टिक कोई हेतु एक तरह से फॉलो नहीं करेगा तो क्या होगा, हेत्वाभास क्रिएट होगा। ठीक है, और जो हमारा फिफ्थ एक तरह से कैरेक्टरिस्टिक जो लास्ट बचा है हमारा हेत्वाभास का, वो क्या है, अविरुद्ध, है ना, अविरुद्ध। अगर हमारा ये कैरेक्टरिस्टिक फॉलो नहीं कर रहा है तो हेतुआभास क्या हो जाएगा, विरुद्ध, है ना। ये हम कल डिस्कस करेंगे, फिर भी मैं एक जनरल आपको आउटलुक देने के लिए समझा रही हूँ कि कैसे हम हेतुआभास पे जंप करेंगे फ्रॉम दीज कैरेक्टरिस्टिक्स। तो अभी हमारी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, अविरुद्ध। अब अविरुद्ध का क्या मतलब है कि भाई इट जो हेतु है ना, इट का मतलब है हेतु, है ना, हेतु शुड नॉट बी कॉन्ट्रडिक्टरी, है ना। क्या होगा, जैसे अगर एक ही इन्फरेंस में क्या हो रहा है, हमें ऐसी, जैसे हमने कोई दो चीज़ें इन्फर की, है ना, हमने दो व्याप्ति इस्टेब्लिश की, और उसमें क्या हुआ, हमें एक तरह से कॉन्ट्रडिक्टरी चीज़ें मिल रही हैं। क्या कॉन्ट्रडिक्टरी मिल रही है कि भाई साउंड इज नॉन परमानेंट। क्यों भाई, क्योंकि साउंड इज क्रिएटेड, है ना। और हमें एक और चीज़ मिल गई क्या, कि साउंड इज इटर्नल, है ना। इस तरह के क्या हुए, दो लोगों ने क्या किए, एक तरह से जजमेंट पास किए या व्याप्ति दी। तो ये जो जजमेंट है ये क्या हो गया, कॉन्ट्रडिक्टरी हो गया, किससे, नॉन परमानेंट से। क्यों, क्योंकि ये क्या बोल रहा है, इसको इटर्नल बोल रहा है, पर जो साउंड है इट कैन नॉट बी इटर्नल। क्यों, क्योंकि भाई साउंड तो क्या हो रहा है, क्रिएट हो रहा है। तो यहाँ पे ये जो है नॉन परमानेंस और इटर्नल, ये क्या हो गया, एक तरह से कॉन्ट्रडिक्टरी व्याप्तिज हो गई, है ना, कॉन्ट्रडिक्टरी हेतु हो गए। दो जो हमारे हेतु हैं वो कैसे हो गए, कॉन्ट्रडिक्टरी हो गए, कि भाई इट इज व्हाट, नॉन परमानेंट, जबकि यहाँ पे क्या बोल रहा है, साउंड इज इटर्नल। तो यहाँ पे क्या हो गया, कॉन्ट्रडिक्शन आ गया। तो एक तरह से दो इन्फरेंस में जो एक तरह से हमें हेतु निकल कर आ रहा है वो क्या हो रहा है, कॉन्ट्रडिक्टरी हो रहा है। तो हमें क्या करना है, उसे कॉन्ट्रडिक्टरी नहीं होना चाहिए। जो भी व्याप्ति हमें आ रही है देखने में, सुनने में, वो कैसा होना चाहिए, हमेशा उसको सपोर्ट ही करनी चाहिए जो व्याप्ति हमने उस सब्जेक्ट से रिलेटेड पहले पढ़ी हुई है ना। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो हमारी व्याप्ति है वो कैसी हो जाएगी, एररस हो जाएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं, साउंड इज इटर्नल विच इज व्हाट, कॉन्ट्रडिक्टरी, सिंस साउंड इज व्हाट, नॉन परमानेंट और नॉन इटर्नल। ठीक है, तो ये क्या हो गया, अविरुद्ध हो गया। और इसके पहले जो हमने एक बार रिवाइज वो की है, कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस की है हेतु की, उनको हम क्विकली रिवाइज कर लेते हैं ना। तो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या है भाई, पक्ष धर्म, के हेतु शुड ऑलवेज एग्जिस्ट और कंसिस्ट इन व्हाट, पक्ष। सेकंड क्या हो गई, सपक्ष सत्व, दैट इज पॉजिटिव एसोसिएशन। देन सेकंड इज विसपक्ष सत्व विच इज व्हाट, नेगेटिव एसोसिएशन। थर्ड हम फोर्थ हमने अभी क्या पढ़ ली भाई, अबाधित, विच इज कि भाई जो हेतु है शुड नॉट बी इनकम्पैटिबल, है ना, इनकम्पैटिबल नहीं होना चाहिए। जो स्मोक है इट शुड नॉट रिलेटेड टू व्हाट, कूलनेस, इट शुड ऑलवेज बी रिलेटेड टू व्हाट, फायर और हीट, है ना। और जो हमारी फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वो क्या है, अविरुद्ध, कि भाई जो हमारा हेतु है इट शुड नॉट बी व्हाट, कॉन्ट्रडिक्टरी, कि भाई वो सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी नहीं होना चाहिए, कि एक जगह बोल रहे हैं कि साउंड इज इटर्नल, एक जगह बोल रहे हैं साउंड इज नॉन इटर्नल और टेम्पररी, है ना। तो ये जो है ये क्या है, कॉन्ट्रडिक्टरी हो गए। तो जो साउंड है उसके बारे में हम जब भी बात करेंगे हमें ऐसी बात करनी है कि इसकी इससे रिलेटेड जितनी भी व्याप्ति स्टेब्लिश हो उनमें ये कॉन्ट्रडिक्टरी ना हो। ठीक है, तो ये जो है ये क्या है, 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसकी, हेतु की। इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास है हम उसमें क्या डिस्कस करेंगे, हेतुआभास का जो टॉपिक है वो डिस्कस करेंगे। हेतुआभास का जो टॉपिक है वो कहीं ना कहीं ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इन्हीं से रिलेटेड है ना। जब भी कोई स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक मिसिंग होगी हमारे उस हेतु में तो वो क्या करेगी, एक अपीयरेंस जनरेट करेगी, कि हमें लगेगा कि ये जो हेतु है ये सही है, बट हम उस जब एक तरह से ऐसी हेतु को लेकर चलेंगे जिसमें एक्चुअली 5 कैरेक्टरिस्टिक्स फॉलो नहीं हो रही हैं, तो वो क्या करेगा, ऐसा हेतु हमें एररस एक तरह से व्याप्ति क्रिएट करके देगा, और जिसके कारण हमारा जो जजमेंट है वो कैसा होगा, एररस हो जाएगा। और इसे ही हम क्या कहते हैं, हेत्वाभास, कि हेतु का आभास हो रहा है बल्कि वो हेतु है नहीं, है ना, कि हेतु बस अपीयर हो रहा है वो हेतु जैसा, बट सिंस जो उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हेतु के 5 मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स वो लैकिंग है, इसलिए ये एक्चुअली हेतु नहीं है। तो ये क्या हो जाता है, हेत्वाभास। और ये जो टॉपिक है हम कल इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे।